हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम योद्धा भाई क्रमजीत में। दोस्तों, ये सीरीज कंटिन्यू चल रहा है और आज क्लास 10th के जीव विज्ञान के चैप्टर नंबर 2 है, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी शानदार और काफ़ी मज़ेदार होगा। कहा जाता है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर मत बैठ ए मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल के मिलने का मज़ा भी आएगा। दोस्तों, तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मानव श्वसन का मूल इकाई कौन सी है। मानव श्वसन की मूल इकाई कौन सा है, तो आपका है श्वसन कोष्ठक। क्या है? श्वसन कोष्ठ। आइए दूसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वायवीय श्वसन का क्रिया कोशिका के किस भाग में होता है। वायवीय श्वसन का क्रिया जो होता है कोशिका के किस भाग में होता है। क्या नाभिक में होता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है, कोशिका द्रव में होता है या राइबोसोम में होता है। आपका राइट नंबर ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अवायवीय श्वसन के उपज क्या होती है। अवायवीय श्वसन के उपज क्या होती है, तो ये होती है आपके दोस्तों ऑक्सीजन। क्या होते हैं? ऑक्सीजन, यानी कि O2। चलिए आगे देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है चौथा नंबर में कि मानव श्वसन प्रणाली का मुख्य अंग कौन सा है। तो मानव श्वसन का जो मुख्य अंग है वो है आपका फेफड़ा। क्या है? फेफड़ा। फेफड़ा में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। आगे है ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, तो ये होता है आपको कोशिका द्रव में। कहाँ पर? कोशिका द्रव में, साइटोप्लाज्म में। आगे है 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि क्रेब्स चक्र कहाँ होता है। क्रेब्स चक्र की बात आ रही है तो क्रेब्स चक्र जो है दोस्तों आपको माइक्रोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। कहाँ पर? माइक्रोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। 7वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला ETC कहाँ पाई जाती है। इलेक्ट्रॉन श्रृंखला परिवहन ETC जो है कहाँ पाई जाती है, तो आपको पाई जाती है माइक्रोकॉन्ड्रियल के आंतरिक झिल्ली में। क्या है? माइटोकॉन्ड्रियल के आंतरिक झिल्ली में। आगे है ATP को किस नाम से जाना जाता है। तो ATP को हम किस नाम से जानते हैं, तो वो जानते हैं जीवन ऊर्जा का मुद्रा। जीवन ऊर्जा का मुद्रा जो है दोस्तों उसको हम लोग क्या करते हैं, ATP के नाम से जानते हैं। आगे है एक ग्लूकोज के अणु वायवीय श्वसन को ATP बनते हैं। एक ग्लूकोज के अणु के वायवीय श्वसन से कितने ATP बनते हैं, तो ये दोस्तों बनते हैं आपके 36 ATP। कितने बनते हैं? 36 ATP। 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मांसपेशियों को थकान का कारण क्या है। मांसपेशियों का थकान के कारण क्या है, तो लैक्टिक अम्ल को जमाव हो जाता है। लैक्टिक अम्ल हमारे बॉडी में जमा हो जाता है, इसीलिए क्या हो जाता है, हम लोगों को थकान महसूस होता है। आगे है श्वसन में अंदर ली गई गैस कौन सी होती है। तो श्वसन में अंदर ली गई गैस जो होती है दोस्तों आपको ऑक्सीजन होती है, और जो हम लोग बाहर छोड़ते हैं वो क्या होता है, बाहर आपका CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि श्वसन के दौरान बाहर निकलने वाली गैस कौन सा होता है, तो वही आपका CO2 है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है। आगे है ग्लाइकोलाइसिस की खोज किसने किया था। तो ग्लाइकोलाइसिस की खोज किया था एम्बेडन और मेयर होप ने। एम्बेडन और मेयर होप ने किया था। आगे है कि मानव शरीर में कितने फेफड़े होते हैं। तो मानव शरीर में जो होते हैं दोस्तों आपके 2 फेफड़े होते हैं। कितने होते हैं? 2 फेफड़े। एक लेफ्ट होता है, एक आपका राइट होता है। आगे है श्वसन का पहला चरण क्या होता है। यह श्वसन के पहला चरण कौन सा होता है, तो आपके होते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस। आगे 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑक्सीजन के परिवहन किसके द्वारा होता है। तो ऑक्सीजन के परिवहन जो है दोस्तों आपके ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण, यानी कि हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन के पूछा जाएगा कि रक्त जो है लाल क्यों होता है, तो आपका इसी के कारण हो जाएगा। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। जो मनुष्य में पुरुष में है, पुरुष में आपके 14 से 15 के बीच में होना चाहिए आपको हीमोग्लोबिन लेवल, और वो जो है आपकी स्त्री में यानी कि 12 से लेकर 14 के बीच में होने चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। क्रेब्स चक्र को और किस नाम से जाना जाता है। तो क्रेब्स चक्र को साइट्रिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। साइट्रिक अम्ल से क्या जाना जाता है? क्रेब्स चक्र को जाना जाता है। आगे है श्वसन में उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग कहाँ होता है। तो जो श्वसन में उत्पन्न होता है ऊर्जा, उसका उपयोग कहाँ होता है, तो ये शरीर के क्रियाओं में होता है। मान लेते हैं कि शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, मतलब खून ले जाया जा रहा है, वहाँ पर होता है आपके
उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग अवायवीय श्वसन कहाँ होता है? अवायवीय श्वसन जो दोस्तों आप कहता है कोशिका द्रव में होता है। कहाँ पर? कोशिका द्रव में होता है। 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र का अंतिम उत्पाद क्या है? तो यह है आपका एटीपी। क्या है? एटीपी। 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि श्वसन का अध्ययन किस विज्ञान के शाखा में होता है? तो श्वसन का अध्ययन जो होता है हम लोग को जीव विज्ञान के अध्ययन में होता है। किसमें? बायोलॉजी के अंतर्गत ये इसका अध्ययन किया जाता है। आगे है ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं? तो ऑक्सीजन की कमी के हाइपोक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोक्सिया कहते हैं। मान लेते हैं कि किसी इंसान के अंदर अगर ऑक्सीजन लेवल कम गया है तो उसको क्या हो गया है? हाइपोक्सिया हो गया है। क्या हो गया? हाइपोक्सिया हो गया है। मनुष्य में श्वसन दर समानता कितनी होती है? तो मनुष्य में समानता जो श्वसन दर है 12 से 20 प्रति मिनट होती है। यानी कि 12 से लेकर के 20 मिनट, मतलब 1 मिनट में 12 से लेकर के 20 मिनट के बीच में आपके श्वसन की दर कंप्लीट होती है। आगे है श्वसन का नियंत्रण कहाँ से होता है? श्वसन का नियंत्रण कहाँ से होता है? तो ये जो होता है दोस्तों आपके मस्तिष्क के मेडुला से। कहाँ पर से? मस्तिष्क के मेडुला से होता है। 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि श्वसन में प्रयुक्त ऊर्जा का रूप क्या है? तो यह है आपका श्वसन में प्रयुक्त ऊर्जा एटीपी है। क्या है? एटीपी। यहाँ इम्पोर्टेंट बात है, एटीपी का पूरा नाम क्या होता है कि तो ये होता है आपका एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राईफास्फेट होता है। 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वायवीय श्वसन के लिए कौन सी गैस आवश्यकता होती है? तो वायवीय श्वसन के लिए कौन सी गैस आवश्यकता होती है? तो दोस्तों आपके होती है O2, यानी कि O2 ही हम अपने हृदय के अंदर इसको लेते हैं। आगे है 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मानव श्वसन तंत्र में वायु के थैली किसे कहते हैं? मानव श्वसन तंत्र में वायु के थैली किसे कहते हैं? तो ये आपको कहते हैं एलिवियोली के। क्या? एलिवियोली के। आगे है श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो श्वसन का अंतिम उत्पाद है CO2 और H2O। जब हम O2 अपने शरीर को अंदर लेते हैं ऑक्सीजन के रूप में, उसको हम लोग पानी यानी कि जल H2O प्लस CO2 के रूप में उसको क्या करते हैं? बाहर करते हैं। आगे है पौधों में श्वसन कब होता है? तो पौधों में श्वसन कब होता है? तो दोस्तों ये आपका होता है दिन और रात दोनों में होता है। क्या होता है? पौधों में श्वसन कब होता है? तो आपके दिन और रात दोनों में होता है। कोई पौधा होता है जो दिन में क्या करता है? CO2 छोड़ने लगता है, रात में CO2 छोड़ने लगता है और O2 ऑब्जर्व करने लगता है, लेकिन अधिकांश पौधे हैं जो यही करते हैं। आगे है मानव में अवायवीय श्वसन किस स्थिति में होती है? तो ये जो है मांसपेशियों के अधिक काम करने पर। मांसपेशियों अधिक काम करने पर, जैसे बॉडी हरासमेंट थक जा रहे हों तो उसमें क्या होगा? श्वसन की दरें बढ़ जाती है। कौन सा अंग श्वसन को भोजन दोनों मार्ग को भाग है? कौन सा अंग श्वसन एवं भोजन दोनों का मार्ग है? तो है आपका ग्रसनी। ग्रसनी जो है, ग्रसनी आपका भाग यानी कि कंठ द्वार भी होता है, यहाँ से क्रॉस होता है। जब हम भोजन करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर इसको ये ब्लॉक कर देता है। मान लेते हैं कि आपका श्वसन है और ये आपका भोजन है, तो यहाँ पर ब्लॉक कर देता है श्वसन को और यहाँ से भोजन पास कर जाता है। और श्वसन की क्रिया करते हैं तो यहाँ पर इसको ब्लॉक कर देता है भोजन वाले को और यहाँ पर क्या करता है? इसको पास करता है। आगे है 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि श्वसन तंत्र की सबसे छोटी नली कौन सी है? तो श्वसन तंत्र की सबसे छोटी नली है दोस्तों आपको क्या है? ब्रांकीओल। क्या है? ब्रांकीओल है। आगे 34 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में किस रूप में होता है? तो ये होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। किसमें? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि श्वसन में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकांश हिस्सा कैसे ढोया जाता है? तो अधिकांश हिस्सा कैसे ढोया जाता है? तो ये आपके होता है बाइकार्बोनेट आयरन के रूप में। बाइकार्बोनेट आयरन के रूप में। 36 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि श्वसन की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई क्या है? तो है दोस्तों आपको एलिवियोली। क्या है? क्वेश्चन रिपीट है, योलिवेली। 37 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि श्वसन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो श्वसन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो ये जो किया था दोस्तों आपके प्रिस्टले ने। कौन किया था? प्रिस्टले ने। आगे है क्रेब्स चक्र में सबसे पहले कौन सा अम्ल बनता है? तो क्रेब्स चक्र में सबसे पहले कौन सा अम्ल बनता है? तो ये बनता है आपका साइट्रिक अम्ल बनता है। कौन बनता है? साइट्रिक अम्ल बनता है। 39 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि श्वसन तंत्र में वायु का आवागमन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है डायफ्राम और मांसलियों की मांसपेशिया के द्वारा। आगे है 40 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि श्वसन तंत्र के द्वारा किसे कहते हैं? श्वसन तंत्र के द्वार किसे कहते हैं? तो वह आपके कंठ नली के कहते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मानव श्वसन तंत्र में कितनी बार श्वसन क्रिया प्रयुक्त होती है? ये ऊपर क्वेश्चन हो गया था, आप लोग कमेंट में इसका जवाब देंगे। आगे है 42 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्रांक्स किसका हिस्सा है? तो ब्रांक्स किसका हिस्सा है? तो आपका श्वसन तंत्र के हिस्सा है।
आगे है श्वसन तंत्र का साउंड बॉक्स कौन सा है? तो श्वसन तंत्र का साउंड बॉक्स है जो दोस्तों आपको है लैरिंक्स है। क्या है? लैरिंक्स है। 44 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि श्वसन के समय डायफ्राम की स्थिति कैसी होती है? तो ये होती है नीचे की ओर सिकुड़ती है। क्या होती है? नीचे की ओर सिकुड़ती है। 45 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि श्वसन और दहन में क्या समानता है? तो ये सभी समानता है, यानी कि दोनों में ऊर्जा उत्पन्न होती है, दोनों में ऑक्सीजन लगता है और दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलती है। आगे है 46 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि श्वसन की अपचायी उत्पाद क्या है? तो यह है आपका CO2 और H2O। 47 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि श्वसन तंत्र की रक्षा कौन करता है? तो श्वसन तंत्र की रक्षा आपका करता है श्वास नली और सीलिया और श्लेष्मा। आगे 48 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में क्या अंतर है? तो ये सभी अंतर है, यानी कि श्वसन में O2 लिया जाता है और प्रकाश संश्लेषण में CO2। श्वसन में ऊर्जा बनाती है, प्रकाश संश्लेषण में भोजन। श्वसन रात दिन होते हैं, प्रकाश संश्लेषण सिर्फ दिन में होते हैं। तो इसमें सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि माइक्रोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका के पावर हाउस, यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं किसको? माइक्रोकॉन्ड्रिया को। और आत्महत्या के थैली किसको कहते हैं? तो लाइसोसोम के कहते हैं। आगे है 50 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि श्वसन के अंतिम उद्देश्य क्या है? तो श्वसन के अंतिम उद्देश्य है आपके ATP ऊर्जा को उत्पन्न करना। तो दोस्तों ये है आपके टॉप 50 MCQ जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी शानदार होगा। दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, तब तक के लिए जय हिंद।